Hello everyone, my name is Dr. Amitwas. This is the lecture number 15, extension of Dirichlet integral and the mathematician is Lawels. लावेल्स ने डिरिचलेट की थ्योरम को एक्सटेंड किया और एक्सटेंड करने के बाद उन्होंने अपना एक तरीका इंटीग्रेशन करने का दिया। बिना इंटीग्रेशन करे ही कैसे हम उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, कैसे वॉल्यूम इंटीग्रेशन निकाल देते हैं, तो उसको हम यहाँ पर देखेंगे। लावेल्स ने क्या कहा, डिरिचलेट की ही एक्सटेंशन किया है, डिरिचलेट की ही थ्योरम को आगे बढ़ाया। उसने कहा कि एक्स वाई जेड ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, तीनों ही पॉजिटिव हो, यानी ये केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, केवल पॉजिटिव ऑक्टेंट के अंदर ही काम करता है। स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, एक्स वाई जेड ग्रेटर देन 0 रहे, या फर्स्ट ऑक्टेंट में हम हमारी फिगर हो, या फिर हम पॉजिटिव क्वाड्रेंट में काम कर रहे हों। सच दैट कैसे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमेशा H1 से बड़ा और H2 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों ही 0 से बड़े हैं, तो डेफिनेटली उन तीनों का सम भी 0 से बड़ा बनेगा। तो H1 और H2 के बीच में अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड हैं, अगर मेरे पास ये फंक्शन नहीं होता, यहाँ पर ये फंक्शन नहीं होता, तो फिर तो ये डिरिचलेट इंटीग्रल है। लेकिन अगर ये फंक्शन आ जाता है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो अब ये लावेल्स थ्योरम बन गई है। यानी फंक्शन में इस फॉर्म में फंक्शन होना चाहिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स टू दी पावर एल माइनस वन, वाई टू दी पावर एम माइनस वन, जेड टू दी पावर एन माइनस वन, डी एक्स डी वाई डी जेड, ये बराबर होता है गामा एल गामा एम गामा एन अपॉन, स्टूडेंट ध्यान से सुनना मेरी बात, गामा एल प्लस एम प्लस वन नहीं होता, केवल गामा एल गामा एम गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन होता है। डिरिचलेट में जब इससे पहले आप पढ़ रहे थे तो वहाँ पर प्लस वन भी होता था, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट केवल एल प्लस एम प्लस एन है। जब हम दोनों टॉपिक पढ़ लेते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो स्टूडेंट्स को यहीं पर कन्फ्यूजन आता है कि यहाँ पर प्लस वन तो नहीं है। वो कभी ये डेफिनेशन डिरिचलेट में लगा देता है और कभी डिरिचलेट की डेफिनेशन को यहाँ लगा देता है। वो भूल जाता है कि किस में प्लस वन होता था, किस में नहीं। तो यहाँ प्लस वन नहीं है। उसके बाद जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन को टी लेट करते हुए, यानी ये जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड मैंने माना, इसे हम टी लेट करेंगे। टी लेट होने का मतलब ये हुआ कि ये जो अंदर वाला फंक्शन है ये भी पूरा टी हो जाएगा। यानी इसकी जगह पर देखिए मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने इसे एफ टी बना दिया है, एफ टी इंटू टी टू दी पावर एल प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी टी। यानी टी का फंक्शन बनाते हुए हम उसे इंटीग्रेट करेंगे, और किस इंटरवल में, H1 से H2 के इंटरवल में। यानी हमने क्या किया है कि जो H1 H2 के बीच में है उसी को हमने T, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड को कहा है, तो T लाई कर जाएगा H1 से H2 के बीच में। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल पर डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने इसे किया है। वो छोटा सा एग्जाम्पल रखा मैंने, आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है e टू दी पावर x प्लस वाई प्लस जेड, यानी ये x प्लस वाई प्लस जेड है एंड दिस इज f, ये फंक्शन है मेरा। E इज दी फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साथ में डी एक्स डी वाई जी जेड, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वन, एक्स वाई जेड इज ग्रेटर देन 0। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हैं, केवल एक को छोड़ करके, क्या, एक्स वाई जेड की पावर एल माइनस वन नहीं है, तो यानी बनानी पड़ेगी। तो x की पावर वन माइनस वन, वाई की पावर वन माइनस वन, जेड की पावर वन माइनस वन, साथ में एक फंक्शन है जिसकी पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड है। इसको जैसे ही मैं एक्स प्लस वाई जेड को टी मानूंगा, तो यानी गामा एल गामा एम गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन हो जाएगा। और टी चूँकि H1 0 है और H2 1 है, तो इसीलिए टी 0 से लेकर के 1, फंक्शन ऑफ टी, क्योंकि हमने वही कहा एफ ऑफ टी आता है, एफ इज ई यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ई टू दी पावर टी हो गया है, और टी टू दी पावर एल प्लस एम प्लस एन माइनस वन डी टी, यानी इसका मतलब ये टी स्क्वायर ई की पावर टी डी टी हो गया है। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का एक बार इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का दो बार इंटीग्रेशन, तीसरे का एक बार और डिफरेंशिएशन, और दूसरे फंक्शन का एक बार और इंटीग्रेशन। दिस इज़ द आइलेट फॉर्मूला। मैंने 3 बार ना लगाते हुए एक ही बार में उसको लगा दिया है, ताकि हम ईजिली अपना इंटीग्रेशन कर पाएँ। लिमिट 0 to 1 है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट उसमें रखी 1/2 e माइनस 2 आ गया है। तो ऐसे हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन किसी फंक्शन के साथ फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, लावेल्स थ्योरम, क्योंकि ऐसे इंटीग्रेशन बहुत परेशान करते हैं, लेकिन लावेल्स ने उसको बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का,
जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, तो उसी को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। प्रूव दैट हमें ये बताना है दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर अपॉन इट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये इंटीग्रेशन केवल इसी से सॉल्व होगा। हमने जब सेमेस्टर 1 में एक यूट्यूब पर हमारी वीडियो अवेलेबल है, इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने के बाद भी, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने के बाद भी सॉल्व कर सकते हैं। ये तरीका है इसको करने का। और दूसरा तरीका लावेल्स की थ्योरम है। तो लावेल्स ने क्या कहा कि द इंटीग्रल बीइंग एक्सटेंडेड ऑल पॉजिटिव वैल्यूज, यानी सारी पॉजिटिव वैल्यू लेता है वो, यानी एक्स वाई जेड ग्रेटर देन 0 है, ये गिवन है। एंड द वेरिएबल विच एक्सप्रेशन इज रियल। स्टूडेंट इस बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा है, क्योंकि इसमें वो पोलिनोमियल नहीं दिया जैसे कि आप लेकर के चलते हैं। इसने कहा था एक्सप्रेशन इज रियल, और एक्सप्रेशन रियल यानी जो क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दिया है वो स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है। ये रियल कब होगा? ये रियल तब हो सकता है जब ये वैल्यू 0 से बड़ी रहे, ये तब केवल रियल हो सकता है। साथ में ये भी कहा है कि ऑल पॉजिटिव वैल्यूज, यानी ऑल पॉजिटिव वैल्यूज का मतलब क्या हुआ कि एक्स वाई जेड ग्रेटर देन 0 हो। यानी ये रियल तब हो सकता है जब ये 0 से बड़ा हो और एक्स वाई जेड 0 से बड़े होने चाहिए। ये 0 से बड़े होने का मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज लेस देन 1, ये 1 से छोटा होना चाहिए। और चूंकि एक्स वाई जेड तीनों 0 से बड़े हैं, तो इसका मतलब तीनों का सम भी 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी h1 और h2 मुझे मिल गए हैं। अगर मैं यहाँ पर h1 h2 को देखूँ तो h1 इज 0 एंड h2 इज 1, यानी h1 h2 मुझे चाहिए थे, मुझे h1 और h2 तो मिल गए हैं। अब मेन बात यह है कि जो एक्सप्रेशन मैंने बनाया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन 1, क्या वो एक प्लेन की फॉर्म में है? नहीं है, अभी तो वो स्पेयर की फॉर्म में है। तो स्पेयर को मुझे प्लेन में कन्वर्ट करना होगा, यानी मैंने एक्स स्क्वायर को यू, वाई स्क्वायर को वी एंड जेड स्क्वायर को डब्ल्यू माना, जिससे कि डी एक्स डी वाई और डी जेड की वैल्यू आ गई है। अब मेरे पास डी एक्स भी आ गया, डी वाई भी आ गया और डी जेड भी आ गया है। तो डी एक्स डी वाई डी जेड की जो वैल्यू आई हैं उसको मैं अब इंटीग्रेशन जो दिया था उसके अंदर रख देता हूँ। तो इंटीग्रेशन में जैसे ही मैंने रखा तो डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू आ गई 1/8 बाहर आया, क्योंकि 1/2 तीनों में आ रहा था। 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, तो 1/8 मैंने बाहर निकाल दिया। चूँकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर उसमें गिवन था, तो एक्स स्क्वायर की जगह मैंने यू माना है, तो यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू हो गया है। अब ये डिरिचलेट की फॉर्म में बनने लगा है, लेकिन बस एक बात रह गई है कि u की पावर -1/2 है, जबकि ये l-1 की फॉर्म हो, यानी 1/2 -1 करना पड़ेगा। इसको भी 1/2 -1 और इसे भी 1/2 -1। तो मैंने इसे 1/2 -1 की फॉर्म में बनाते हुए 1/2 -1 1/2 -1, यानी l की वैल्यू 1/2, m की वैल्यू 1/2 और n की वैल्यू भी 1/2। तो यानी गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस 1 बन गया है। h1 टू h2 में इंटीग्रेशन होता है, यानी 0 to 1 हो गया इंटीग्रेशन। और जो ये अंदर वाला पार्ट होता है इसकी जगह मुझे t रखना होता है, उसकी जगह मैंने t रख दिया। और t टू दी पावर होती है l प्लस m प्लस n और -1। इसका मतलब ये हो गया है t टू दी पावर 1/2 और 1 माइनस टी टू दी पावर -1/2। अगर आप देखें तो याद करिएगा ये बीटा फंक्शन है, लेकिन बीटा फंक्शन में यहाँ पर l-1 और यहाँ पर भी m-1 होता है, यानी मैंने +1 -1 करते हुए उसको 3/2 और 1/2 -1 बना दिया है। दिस इज बीटा फंक्शन एंड बीटा फंक्शन इज गामा 3/2 गामा 1/2 अपॉन गामा 4/2 यानी 2। इसको मैंने सॉल्व किया एंड दिस इज π/4 ऑलरेडी बाहर चल रहा है, दिस इज π/2 एंड इक्वल्स टू π²/8। तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान टॉपिक, डिरिचलेट इंटीग्रल एंड लावेल्स थ्योरम, और दोनों से ही अगर आपके एग्जामिनेशन में देखा जाए AKTU में तो 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 20 मार्क्स के टॉपिक्स आपके सामने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आप लोग ध्यान से करिए, इसको आपको समझ आ जाएगा। एक और क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन है बट केवल यहाँ पर a² आ गया है। इसका मतलब अगर मैं a² इससे बाहर निकाल दूँ तो a² बाहर निकालते ही, यानी ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाएगा कि इंटीग्रेशन में ट्रिपल इंटीग्रेशन a² को बाहर निकाल दूँ तो 1/a बाहर आएगा, और ये हो जाएगा dx dy और dz अपॉन में हो जाएगा √1 माइनस x² माइनस y² और माइनस z²/c², ये हो जाएगा। उसने फिर से कहा है यही एक्सप्रेशन रियल होना चाहिए
एक्सप्रेशन रियल होने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट, सिंस एक्सप्रेशन इज रियल तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है लेस देन 1 हो जाएगा और ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि एक्स वाई जेड ग्रेटर देन जीरो हैं। तो अगर मान लीजिए ये कंडीशन बन गई हैं तो अब बस मुझे यही करना है कि इसको मैं यू लेट करूँ, इसको वी लेट करूँ, इसको डब्ल्यू लेट करूँ। तो इनको यू वी डब्ल्यू लेट कर लेता हूँ और फिर से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हुए अप्लाई करूँगा। तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपको एक इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। उस इंटीग्रेशन में लॉग यानी फंक्शन लॉग एफ फंक्शन हो गया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड। इंटीग्रल एक्सटेंडेड ओवर दी ऑल पॉजिटिव वैल्यूज एंड जीरोज, यानी जीरो भी लेता है और सारी पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब है एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, वाई इज ग्रेटर देन जीरो, जेड इज ग्रेटर देन जीरो। एक्स वाई जेड एंड सब्जेक्ट टू द कंडीशन एक्स प्लस वाई लेस देन 1, एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन 1 गिवन है और एक्स वाई जेड ग्रेटर देन जीरो। तो इसे मैं फिर से वही कॉन्सेप्ट देते हुए log f की जगह, यानी जो मैंने एग्जाम्पल e टू दी पावर का किया था, सेम क्वेश्चन है बस e की जगह पे log हो गया है, सॉल्व कर सकता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिमिलरली नेक्स्ट में अगर देखें तो यहाँ पर ये t हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन में जब हम जाएंगे सेम क्वेश्चन हमें करना है, सेम कंडीशन है, बस इसकी जगह पर t आएगा। यानी नीचे जब हम चेंज करेंगे h1 टू h2 में इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपॉन टी प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा और क्यूब में ऊपर चूंकि t की पावर l प्लस m प्लस n माइनस 1 भी आती है तो उसको भी हम सिंप्लीफाई करके लाएंगे। तो वहाँ पर जो डेफिनेशन बन के आएगी उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, यहाँ पर एक्स वाई जेड ऑलरेडी गिवन है, साइन एक्स प्लस वाई प्लस जेड सेम कंडीशन है, पाई बाई 2 के साथ दी गई है, यानी h1 0 है और h2 पाई बाई 2 है। उसे लगा करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अगर आप इसको देखें तो स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, यानी इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया है। द कर्व इज बाउंडेड बाय दिस, इससे बाउंडेड है और कहीं भी ये नहीं कह रहा है कि ये पॉजिटिव में है या एक्स वाई जेड ग्रेटर देन जीरो है या फर्स्ट ऑक्टेंट में है, ऐसा नहीं कहा। क्योंकि ऐसा नहीं कह रहा है इसीलिए मुझे अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को मैंने कॉमन निकाला और 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मैंने साथ में एक्स प्लस वाई प्लस जेड को ग्रेटर देन जीरो कर दिया है। ग्रेटर देन जीरो करने के बाद मेरा जो कर्व है वो इलिप्सॉइड हो गया है और इलिप्सॉइड में मुझे लेट करना पड़ेगा कि ये यू के बराबर है ये वी के बराबर है और ये डब्ल्यू के बराबर है। तो मैंने डी एक्स डी वाई और डी जेड तीनों को निकाल दिया है। डी एक्स भी आ गया, डी वाई भी आ गया और डी जेड भी आ गया। तीनों को मैंने डी एक्स डी वाई डी जेड इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट किए। तो जैसे ही मैंने सब्स्टिट्यूट किए तो इंटीग्रेशन कुछ इस फॉर्म में आ गया, कांस्टेंट सारे बाहर आ गए हैं और कंडीशन हो गई है u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फिर से वही मैंने जो कैंसिल आउट हो रहा था उसको कैंसिल किया और बीटा की फंक्शन गामा फंक्शन की डेफिनेशन बनाई। गामा और बीटा दोनों को यूज़ करते हुए फिर से ये डेफिनेशन अगर आप देखें तो चूँकि ये इंटीग्रेशन 0 to 1 था, स्टूडेंट्स ये इंटीग्रेशन चूँकि 0 to 1 है, आपका गलती से t यहाँ लिखा गया है, ये इंटीग्रेशन 0 to 1 है और इसमें जो डेफिनेशन बनेगी वो वही 3/2 के साथ बनेगी, क्योंकि मैं इसे ये कह सकता हूँ कि 0 to 1 में x टू दी पावर l माइनस 1 y टू दी पावर m माइनस 1 dx और dy, y की पावर y की जगह पर मुझे रखना होगा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स और ये हो जाता है बीटा एम एन, यानी गामा एम गामा एन अपॉन गामा एन प्लस एन मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर भी मुझे 3/2 करना पड़ेगा, 3/2 माइनस 1 और ये भी 3/2 माइनस 1। उसी की वजह से मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लगाई है और डेफिनेशन लगाने के बाद नीचे गामा 3 हो जाएगा, जिससे कि हम निकाल सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अप इंटू पाई अपॉन 4। तो स्टूडेंट्स ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था डिरिचलेट इंटीग्रल और उसका एक्सटेंशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको करिए और 2 क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेंगे AKTU के एग्ज़ाम में। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिवॉल्विंग कर्व का वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, यानी जो कर्व रिवॉल्व करते हैं, जो घूमते हैं कर्व, उनका वॉल्यूम कैसे निकाला जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।